हेलो स्टूडेंट, वी हैव डिस्कस इन अवर लास्ट वीडियो। जैसा कि लास्ट वीडियो में राहुल सर आप लोगों के साथ मिलकर के डिस्कस कर चुके थे। आज का जो वीडियो है वो ईवीएस का है और वो क्लास 5th के लिए है। जो चैप्टर 1 चल रहा था अंडरस्टैंडिंग आवर रिलेशन वो कंप्लीट हो चुका है। क्वेश्चन आंसर भी 14 तक अप टू 13 तक कंप्लीट कर चुके हैं। आज की इस वीडियो में 4-5 क्वेश्चन आंसर और लेकर आए हैं। राहुल सर ने खुद ने बनाए हैं आप लोगों के लिए, ठीक है। अदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। तो चैप्टर 1 जो चल रहा है अंडरस्टैंडिंग आवर रिलेशन, उसके क्वेश्चन आंसर भी इस वीडियो में राहुल सर आप लोगों के लिए करवाएंगे। और चैप्टर 2 है माइग्रेटिंग आवर फैमिलीज, ठीक है। जो परिवार है, जो फैमिली है, वो क्यों माइग्रेट कर रही है, तो उसके बारे में भी राहुल सर नेक्स्ट चैप्टर 2 भी आप लोगों को आज के वीडियो में पढ़ाने जाएंगे, ठीक है। और वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले, स्टार्ट करने से पहले और राहुल सर के आगे पढ़ाने से पहले, आई वुड लाइक टू से टू ऑल ऑफ 5th क्लास स्टूडेंट ऑफ इंग्लिश मीडियम ऑफ कोहू इंटरनेशनल सीनियर सेकेंडरी स्कूल गंगापुर सिटी, स्टे एट होम, सेफ एट होम। घर पे रहें, सुरक्षित रहें, ईवीएस को पढ़ते रहें। इफ यू हैव एनी डाउट, एनी क्वेरी, यू कैन कॉन्टेक्ट मी इजिली बाय थ्रू व्हाट्सअप, थ्रू वीचैट, थ्रू टेलीग्राम, थ्रू एसएमएस, थ्रू कॉलिंग। आप मेरे से किसी भी वीडियो में आप लोगों को प्रॉब्लम है, आप मेरे से डिस्कस कर सकते हैं। सो लेट्स कम ऑन द टॉपिक पर चलते हैं, ठीक है। क्वेश्चन आंसर की बात करें, जो चैप्टर 1 चल रहा था माइग्रेटिंग आवर अंडरस्टैंडिंग आवर रिलेशन, ठीक है। आप लोगों के राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड आरबीएससी की बुक प्रीफर कर रहे हैं हम लोग, अपना परिवेश। और आई होप टू ऑल ऑफ 5th क्लास स्टूडेंट आप बुक ले आए होंगे, ठीक है। तो बुक ले आए होंगे, और बुक नहीं भी लाए होंगे तो मोबाइल में जो पीडीएफ है वो आरबीएससी की पीडीएफ डाउनलोड कर करके चैप्टर आप नोट कर सकते हैं, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। लास्ट क्वेश्चन 13 तक राहुल सर ने कंप्लीट करवा चुके थे। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज हेरिडिटी कैरेक्टर्स। कि हेरिडिटी कैरेक्टर्स क्या होते हैं, कि हमारे जो लक्षण होते हैं वो हेरिडिटी कैरेक्टर्स में आते हैं। कि आनुवंशिक लक्षण क्या होते हैं, कि ये फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं जो कि बच्चों से, मतलब जो कि जिस बच्चों में जो ये हेरिडिटी यानी कि फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक जो बच्चों में आती है वो उनके माता पिता से आती है, उनके माता पिता में उनके दादा दादी से आती है। तो ये पूरी एक सीरीज, एक चेन चलती रहती है, ठीक है। तो आप लिख लीजिए द फिजिकल, लिख लीजिए आप। क्वेश्चन आपने लिख लिया होगा, नहीं लिखा हो तो आप क्वेश्चन 14 करके लिख लीजिए। एक्स्ट्रा क्वेश्चन चल रहे हैं। व्हाट इज हेरिडिटी कैरेक्टर्स, ठीक है। व्हाट इज हेरिडिटी, HERIDITARY, हेरिडिटी कैरेक्टर, CHARACTERS। और आप सभी बच्चों से मैं कहना चाहूंगा, उनके गार्जियन से भी, उनके मम्मी पापा, एल्डर, जो ब्रदर सिस्टर है, उनसे भी कहना चाहूंगा कि बच्चों को अपने पास में बिठा कर के होमवर्क करवाएं, ठीक है। पहले इनका क्लास वर्क की कॉपी में करवाएं। कोई भी प्रॉब्लम हो आप लोग भी मुझसे डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है। यूट्यूब पे, व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, ठीक है। नॉट फेसबुक, ज्यादा यूज नहीं करेगा, ठीक है। यूट्यूब आप व्हाट्सएप के थ्रू कर सकते हैं, ठीक है। और आप लोग खुद चेक कर लीजिए, वीडियो में आप लोगों को एक एक चीज क्लियर नजर आएगी। इसके बाद फिर भी डाउट हो आप डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है। और फिर पहले क्लास वर्क में करवाना है, फिर देन होमवर्क की कॉपी में नीट एंड क्लीन करवाना, और उसकी एक फोटो खींच करके, क्लिक करके मेरे व्हाट्सएप नंबर पर सेंड मी, ठीक है, भेज दीजिएगा, ठीक है। लेकिन फोटो शुड बी नीट एंड क्लीन। सो ड्यू टू दिस अगर नहीं भेजोगे तो आई विल फेस मैनी प्रॉब्लम्स, ठीक है। तो इसमें लिखिएगा व्हाट इज हेरिडिटी कैरेक्टर्स, तो इसमें लिखिएगा द फिजिकल, THE द फिजिकल, PHYSICAL द फिजिकल, ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक, CHARAC, स्पेलिंग लिखिए CHARAC, TERIS तो फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है, फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है। और ये क्या होती है, बच्चों में आती है। तो आर इनहेरिटेड, INHERITED, इनहेरिटेड, ठीक है, इनहेरिटेड इन द चिल्ड्रन, ठीक है। आगे लिखिएगा इन द चिल्ड्रन, CHILDREN, ठीक है, TREN, इन द चिल्ड्रन, ठीक है। ये बच्चों में आ गई, ठीक है। किससे आती है, फ्रॉम देयर पेरेंट्स, ठीक है, फ्रॉम देयर, THEIR, फ्रॉम देयर पेरेंट्स, PARENTS, फ्रॉम देयर पेरेंट्स, ठीक है। तो यानी कि जो बच्चों के अंदर जो फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स आती है आर इनहेरिटेड, ठीक है, इन द चिल्ड्रन फ्रॉम देयर पेरेंट्स, ठीक है। क्यों, और उनमें कहाँ से आती है, ग्रैंडफादर, या लिख सकते हैं एंड ग्रैंड पेरेंट्स, GRANDPARENTS, ग्रैंड पेरेंट्स, ठीक है। फुल स्टॉप लगा दीजिएगा। आगे लिखिए फुल स्टॉप के बाद दीज,
ठीक है। और सभी गार्जियन से और उनके भाई बहन से मैं कहना चाहूँगा, ठीक है, कि बच्चों को ये क्वेश्चन आंसर जरूर लर्न करवा दीजिएगा, ठीक है। और यदि आपने इनको लर्न नहीं करवाया तो बच्चे को बहुत प्रॉब्लम हो सकती है आगे जाकर के, क्योंकि ये चैप्टर 1 चल रहा है और इसमें ही मैंने अभी 18 क्वेश्चन करवा दिए हैं। तो नेक्स्ट जो चैप्टर आएंगे उसमें आप मान लीजिए 20 अबव क्वेश्चन मिलेंगे आपको। इसलिए बच्चों को हैबिट लगाइए आप लोग याद करने की, लर्न करने की। सभी 5th क्लास के बच्चों के गार्जियन से मैं कहना चाहूँगा, उनके भाई बहन से मैं ये कहना चाहता हूँ कि बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा लर्न करवाए। और आप लोग की जो बच्चे वीडियो देख रहे हैं, आई रिक्वेस्टेड टू ऑल ऑफ 5th क्लास स्टूडेंट, प्लीज़ इनको टेक इट सीरियसली लेकर के इन क्वेश्चन आंसर को घर पे लर्न जरूर कीजिएगा, क्योंकि अपकमिंग जो चैप्टर आएंगे 2nd, 3rd, 4th, 5th और जितने भी चैप्टर है सब में मैं क्वेश्चन आंसर बढ़ाने वाला हूँ। लगभग आपको 20 से ऊपर क्वेश्चंस मिलेंगे सब में। इसलिए अभी से ही लर्न करने की प्रैक्टिस रखते हैं और रिपीट करने की कोशिश करें। दीज कैरेक्टर्स आगे लिखें, दीज कैरेक्टर्स CHARACTERS, दीज कैरेक्टर्स, ठीक है, आर नॉन एज, आगे लिखें RARE, नॉन KNOWN, नॉन एज AS, एज, इन्हें क्या बोलेंगे, हेरिडिटी कैरेक्टर्स, HEREDITARY, हेरिडिटी कैरेक्टर्स, CHARACTERS, हेरिडिटी कैरेक्टर्स इन्हें बोला जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 के बाद आ जाइए क्वेश्चन नंबर 15 पर, कि हरगोविंद खुराना कौन है, ठीक है। आप लोगों के आया था तो मैं लिखवा दूँ, हु वॉज, ठीक है, मेरे माइंड में आ गया था ये क्वेश्चन, हु वॉज डॉक्टर हरगोविंद, HARGOVIND, हरगोविंद खुराना, KHURANA, हु वॉज हरगोविंद खुराना। आंसर लिखिएगा, हरगोविंद खुराना कौन है, कि हरगोविंद खुराना वॉज रिटन मैनी रिसर्च पेपर, इन्होंने कई रिसर्च पेपर लिखे हैं, ठीक है। इन्होंने क्या करे, कई रिसर्च पेपर इन्होंने लिखे हैं, ठीक है। किस पर लिखे हैं, रिगार्डिंग डिटर्मिनेशन ऑफ इनहेरिटेंस, आनुवंशिकता से रिलेटेड। तो इसमें लिखिएगा डॉक्टर, ठीक है, हरगोविंद, HARGOVIND, डॉक्टर हरगोविंद खुराना, KHURANA, डॉक्टर हरगोविंद खुराना। आगे कंटिन्यू कीजिएगा, हरगोविंद खुराना, ठीक है, हैज रिटन, WRITTEN, हैज रिटन, रिटन का WRITTEN, रिटन का मतलब लिखना। उन्होंने कई सारे रिसर्च पेपर लिखे हैं, हैज रिटन मैनी रिसर्च, REA, ठीक है, रिसर्च, एक सेकेंड, RESEARCH, रिसर्च, RESEARCH, रिसर्च पेपर्स, PAPERS, कई रिसर्च पेपर्स लिखे हैं, ठीक है। रिगार्डिंग डिटर्मिनेशन, रिगार्डिंग REGARDING, रिगार्डिंग डिटर्मिनेशन, DETERMINATION, रिगार्डिंग डिटर्मिनेशन ऑफ इनहेरिटेंस, INHERITANCE, इनहेरिटेंस, ठीक है, ऑफ न्यू, NEW, न्यू, ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक, CHARACTE, ठीक है, लिखिएगा, इनहेरिटेंस ऑफ न्यू कैरेक्टरिस्टिक, CHA, ठीक है, यहाँ पर लिखवाया मैंने CHARAC, ठीक है, TERISTICS, कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है, फॉर हिज, HIS, फॉर हिज, ठीक है, एक्सीलेंट, EXCELLENT, एक्सीलेंट वर्क, क्योंकि उन्होंने बहुत सारा अच्छा वर्क किया। और क्वेश्चन आंसरों के जो आंसर्स है ना, वो बुक में भी मिल जाएंगे, आप लोगों को ढूंढोगे तो सब कुछ मिलता है, कहते हैं ढूंढने से भगवान भी मिलता है, ठीक है। यह डेट सुना होगा आपने, ढूंढने से तो भगवान भी मिलता है, तो ढूंढने से तो और अच्छा सा पढ़ने से। आप लेसन को 3 बार रीड कीजिए, कम से कम 2-3 टाइम्स इसको अच्छे से रीड कीजिए, आप लोगों को क्वेश्चन आंसर लर्न हो जाएंगे। ही वॉज, ठीक है, अवार्डेड, AWARDED, ही वॉज अवार्डेड, ठीक है, ही वॉज अवार्डेड, ठीक है, द नोबल प्राइज, द नोबल NO, ठीक है, BLE, नोबल प्राइज, PRIZE, नोबल प्राइज से उन्हें नवाजा गया है। तो मैंने यहाँ पे लिखवाया, डॉक्टर हरगोविंद खुराना हैज रिटन मेनी रिसर्च पेपर्स रिगार्डिंग डिटर्मिनेशन ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ न्यू कैरेक्टरिस्टिक्स फॉर हिज एक्सीलेंट वर्क, कॉमा लगा करके लिखवाया, ही वॉज अवार्डेड द नोबल प्राइज, ठीक है। अगला क्वेश्चन आ जाइए, एक क्वेश्चन और है, क्वेश्चन नंबर 16, हु वॉज, ठीक है, हु आर द मेंबर्स ऑफ ए जॉइंट फैमिली, ठीक है। क्वेश्चन है, हु आर द मेंबर्स, ठीक है, MEM
BERS मेंबर्स, ठीक है, मैंने लिखवाया हु आर द मेंबर्स ऑफ आ, ठीक है, जॉइंट, JOINT जॉइंट फैमिली, FAMILY। हो सके तो ज्यादातर स्टूडेंट कर्सिव में लिखें, और जिन्हें कर्सिव नहीं आती है वो सीख लें, जिन्हें कर्सिव नहीं आती वो घर पे रह करके मम्मी पापा से सीख लें, ठीक है। हु आर द मेंबर्स ऑफ ए जॉइंट फैमिली, ठीक है, कि जॉइंट फैमिली के मेंबर्स कौन कौन होते हैं, आपको भी पता है कौन कौन होते हैं। ग्रांड पेरेंट्स होते हैं, हमारे अंकल होते हैं, एल्डर आंट होती है, यंगर अंकल होते हैं, यंगर आंट होती है, फादर होती है, ठीक है, हमारे फादर होते हैं, मदर होते हैं, ठीक है, और उनके चिल्ड्रन होते हैं। तो ये हमारे जॉइंट फैमिली के मेंबर है। वो पूछना चाह रहा है हु आर द मेंबर्स, यानी कि मैंने क्वेश्चन में लिखा है हु आर द मेंबर्स, की जॉइंट फैमिली के मेंबर्स कौन कौन है, कि जॉइंट फैमिली में कौन कौन आते हैं। तो लिख दीजिएगा, बहुत ईजी है। ग्रांड, GRAND, ग्रांड पेरेंट्स, PARENTS, ग्रांड पेरेंट्स है, ठीक है। और क्या है, एल्डर, ELDR, एल्डर अंकल है, UNCLE, एल्डर अंकल हो गया, कॉमा, एल्डर, ELDR, एल्डर आंट होगी, AUNT, आंट होगी, कॉमा, ठीक है। यंगर, YOUNGER, यंगर अंकल हो गए, UNCLE, ठीक है, कॉमा, यंगर आंट हो गई हमारी, YOUNGER, यंगर आंट, AUNT, ठीक है। यंगर अंकल हो गए, यंगर आंट हो गई, एंड, ठीक है। फादर हो गए, FATHER, हमारे पापा हो गए, एंड कौन होगी, मदर होगी, MOTHER, ठीक है। फादर मदर हो गई, जॉइंट फैमिली में आते हैं। अलोंग विद देयर लिखिएगा, अलोंग, ठीक है, विद देयर, THEIR, अलोंग विद देयर, ठीक है, चिल्ड्रन, CHILDREN, अलोंग विद देयर चिल्ड्रन, ठीक है। यानी कि ग्रांड पेरेंट्स हो गए, एल्डर अंकल हो गए, एल्डर आंट होगी, यंगर अंकल हो गए, यंगर आंट होगी, फादर है एंड मदर, अलोंग विद देयर चिल्ड्रन आर द मेंबर्स ऑफ ए, पूरा आंसर लिखना है, आर द मेंबर्स, MEMBERS, आर द मेंबर्स ऑफ अ जॉइंट, JOINT जॉइंट फैमिली, FAMILY, ठीक है, फुल स्टॉप। क्लियर है, यहाँ तक ये क्वेश्चन आंसर आप लोगों के कंप्लीट होते हैं। तो इस चैप्टर में मैंने आप लोगों को 16 क्वेश्चंस करवाए हैं, ठीक है। क्या करवाए मैंने इसमें मैंने आप लोगों को 16 क्वेश्चन आंसर आप लोगों को करवाए, और इनकी अच्छे से आप रीड कर लीजिएगा, ठीक है। फिर भी कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप मेरे से डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है। फिर भी आप लोग कोई भी प्रॉब्लम आती है आप मेरे से डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है। तो यानी कि इनको घर पे रह करके, सुरक्षित रह करके आप लोगों को अच्छे से स्टडी करनी है, ठीक है। अच्छे से आपको रीड आउट करना है, ठीक है। और फिर भी दिक्कत आती है तो आप मेरे से डिस्कस कर सकते हैं ना किसी भी वक्त। अगले चैप्टर की तरफ चलते हैं, ठीक है। और चैप्टर यहाँ पर ये क्लोज होता है, ठीक है। यहाँ पर मैं इसको क्लोज कर देता हूँ, ये चैप्टर मैंने यहाँ पर क्लोज कर दिया, ठीक है। यानी कि 5th क्लास EVS का चैप्टर जो 1 है, अंडरस्टैंडिंग अवर रिलेशन, वो कंप्लीट होता है। चैप्टर 2 की तरफ चलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्लास 5th, ठीक है, EVS, ठीक है, क्लास 5th EVS चैप्टर 2, चैप्टर का नाम है माइग्रेशन, MIGRATION, माइग्रेशंस, ठीक है, माइग्रेशन ऑफ फैमिलीज, FAMILIES, ठीक है। तो यानी कि माइग्रेशन फैमिली, यानी कि जो फैमिली है वो माइग्रेशन हो रहा है उनका, यानी कि वो माइग्रेशन का बोलते हैं। माइग्रेशन का मतलब जो होता है वो होता है एक जगह से दूसरी जगह को छोड़ना, यानी कि माइग्रेशन। पहले आपको स्पेलिंग्स लिखवा देता हूँ मैं थोड़ी बहुत, जो मुझे आ रही हैं वो स्पेलिंग्स आप लोगों को मैं थोड़ा बहुत लिखवा देता हूँ। इससे क्या होगा, आप लोगों को प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है। जो स्पेलिंग मुझे याद आ रही है मैं आप लोगों को लिखवा देता हूँ, ठीक है। और इनको अच्छे से आप कर लीजिएगा। तो पहले चैप्टर में भी मैंने आप लोगों को स्पेलिंग लिखवाई थी, ठीक है, ध्यान है आप लोगों को। पहले में भी मैंने स्पेलिंग लिखवाई थी, ठीक है। तो इसमें भी मैं आप लोगों को लिखवा रहा हूँ, ठीक है। सबसे पहले लिखिएगा, फर्स्ट लिखिएगा VI, ठीक है। आपको वर्ड मीनिंग्स लिखवा रहे हैं तो फर्स्ट में हेडिंग डाल दीजिएगा वर्ड मीनिंग, और नहीं भी डालो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। VICINITY, विसिनिटी, ठीक है, विसिनिटी, ठीक है, विसिनिटी, VICINITY, विसिनिटी का मतलब होता है अड़ोस पड़ोस, हमारे अड़ोस पड़ोस में। तो अड़ोस डैश पड़ोस, ठीक है, बोलते हैं ना हमारे अड़ोस पड़ोस में, तो वो अड़ोस पड़ोस हो गया, ठीक है। सेकंड लिख लीजिएगा, जो भी मेरे को याद आएगा
तो मैं आप लोगों को 1 बाय 1 बताता जाऊंगा, ठीक है। अगला लिखिएगा माइग्रेट, MI, ठीक है, GRATE, माइग्रेट लिखिए लीजिएगा। माइग्रेट, माइग्रेट का मतलब है वैसे तो माइग्रेट का मतलब होता है प्रवास करना या दूसरे देश में जाना। इसका मतलब होता है प्रवास, प्रवास, प्रवास करना। क्या होता है, स्पेलिंग दोबारा रिपीट कर देते हैं राहुल सर, ठीक है। स्पेलिंग दोबारा रिपीट कर देता हूं मैं, ठीक है। माइग्रेट का मतलब होता है, ठीक है, प्रवास करना या दूसरे देश में जाना, ठीक है। थर्ड लिखिए माइग्रेंट, MIGRANT, ठीक है। लिखिए माइग्रेंट, ठीक है, MIGRANT। माइग्रेंट का मतलब होता है प्रवासी, ठीक है, यानी कि जो छोड़ के जाता है। जैसे मैं अभी छोड़ के चला जाऊं या फिर आप लोग छोड़ के चले जाओ और दूसरे देश में चले जाओ आप, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, एक को छोड़ के चला जाना, दूसरे देश में ही तो जा रहे हो आप, ये जगह को छोड़कर जा रहे हो। जैसे लोग गाँव को छोड़कर शहरों में आ रहे हैं, ठीक है। अगला लिखिए माइग्रेशन, MIGRATION, ठीक है। माइग्रेशन, माइग्रेशन कभी सुना होगा आपने, माइग्रेशन लेने जा रहा हूं मैं, ठीक है, कभी आपने सुना होगा। जैसे कॉलेज में भी जाते हैं, ठीक है। जैसे आप लोग यदि स्कूल छोड़कर जाओगे तो दूसरी जगह, जैसे आपके पापा का ट्रांसफर हो जाता है, यहाँ से कोटा हो गया, मान लीजिए धौलपुर हो गया, तो आप क्या लोगे, माइग्रेशन। क्या लोगे, माइग्रेशन, क्योंकि आप उस गंगापुर सिटी वाली जगह को छोड़ रहे हो, ठीक है। इसका मतलब होता है प्रवास। क्या होता है इसका मतलब, प्रवास, ठीक है। यानी कि आप वो गंगापुर सिटी वाली जगह को छोड़ करके जा रहे हो, ठीक है। ये आप लोगों को पता ही है, ठीक है। चलो जी 5th पे आ जाइए, ठीक है। और इसमें आप लोगों को बहुत अच्छी अच्छी वर्ड मीनिंग्स भी है, ठीक है। टफ भी है, ऐसी बात नहीं है कि टफ भी है, ठीक है। एक होता है माइग्रेटरी, MIGRATORY, MIGRATORY, माइग्रेटरी। तो देखो माइग्रेशन पर कितने हो गए, माइग्रेटरी, माइग्रेटरी का मतलब होता है प्रवासी, माइग्रेटरी का मतलब होता है प्रवासी, ठीक है। अगला जाइए 6 पर, रिटर्न, RETURN, रिटर्न, RETURN, रिटर्न। रिटर्न का मतलब होता है वापस लौटना, ठीक है, वापस आना या वापस लौटना, ठीक है। क्लियर है, चलो जी आगे, ठीक है। ये यहाँ तक की वर्ड मीनिंग तो आप लोगों को कंप्लीट होती है, ठीक है। अगली वर्ड मीनिंग भी लिखेंगे हम लोग, ठीक है। 6 तो आप लोगों की कंप्लीट हो गई, ठीक है। और मेरे को जैसे जैसे याद आएगी मैं आप लोगों को लिखवाता जाऊंगा, ठीक है। ऐसी बात नहीं है, और भी वर्ड मीनिंग्स है, लेकिन जैसे जैसे मेरे को याद आएंगी मैं उसी तरीके से आप लोगों को, ठीक है, लिखवाता जाऊंगा, ठीक है। एक आपने सुना होगा एक्सपेंडिचर, ठीक है। आपने सुना होगा एक्सपेंडिचर का मतलब होता है खर्च या व्यय, ठीक है। तो आगे लिखिएगा एक्सपेंडिचर, ठीक है। कितनी हो गई यहाँ पर वर्ड मीनिंग देख लीजिए, 6 हो गई। 6 के बाद आ जाइए 7 पे, ठीक है। एक्सपेंडिचर, EXPEN, ठीक है, DITURE, एक्सपेंडिचर, ठीक है। इसकी बोलेंगे एक्सपेंडिचर, यानी कि एक्सपेन, ठीक है, डीचर, ठीक है, एक्सपेंडिचर, ठीक है। एक्सपेंडिचर का मतलब होता है खर्च, या खर्च होता है, या कॉमा लगा के लिख सकते हैं व्यय। हमने क्या व्यय किया है, ठीक है। 8 पर आ जाइए, ठीक है। खर्चा भी होता है, व्यय भी होता है, ठीक है, कि आपने क्या क्या खर्च किया है, ठीक है। एक होता है लेबर, LABOUR, लेबर का मतलब होता है मेहनत करना, ठीक है। LABOUR, लेबर, ठीक है। लेबर का मतलब होता है मेहनत करना, ठीक है, मेहनत करना, ठीक है। क्लियर है, मेहनत करना। अगली आ जाइए 9 पर, ठीक है। मेहनत करना होता है, ठीक है। और हम मेहनत करते ही हैं, आप लोग पढ़ाई में करते हो, हम लोग पढ़ाने में करते हैं। तो हर किसी का क्या है, मेहनत करने का तरीका अलग अलग है, ठीक है। फैसिलिटीज, FACILITIES, फैसिलिटीज। मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, फैसिलिटी का मतलब होता है सुविधाएं, ठीक है। मैं डायरेक्ट हिंदी अर्थ लिख रहा हूँ इनका, सुविधाएं, ठीक है। 10 पर आ जाइए, ठीक है। 10 पर आ जाइए, ठीक है। मैं डायरेक्ट ही इसमें लिखने जा रहा हूँ, ठीक है। आपने सुना होगा पैटर्नल, ठीक है, PATERNAL,
NAL, पैटर्नल। पैटर्नल का मतलब होता है पैतृक, ठीक है। पैतृक यानी कि हमारे पिता के पक्ष से, ठीक है, पिता के पक्ष से। 11 पे आ जाइए आप लोग, ठीक है, ठीक है। आगे लिखिएगा रिक्वायर्ड, REQUIRED। रिक्वायर्ड का मतलब होता है हमें रिक्वायर्ड का, आपने सुना होगा कि कई बार मैं क्लास में भी बोलता रहता हूँ, REQUIRED। रिक्वायर्ड का मतलब होता है हमें जरूरत होती है, आवश्यक होता है, तो यानी कि जरूरत, जरूरत। 12 पर आ जाइए आप, ठीक है, जरूरत होता है, ठीक है, ठीक है। आगे की वर्ड मीनिंग्स मैं नेक्स्ट चैप्टर में करवाऊंगा और एक दो वर्ड मीनिंग्स और आप लोगों को लिखवा दूंगा मैं, ठीक है। जो जो वर्ड मीनिंग्स मेरे याद आएगी मैं नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करता रहूंगा। आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू, बाय बाय। स्टे एट होम, सेफ एट होम, घर पे रहें, सुरक्षित रहें, ईवीएस को पढ़ते रहें। इफ यू हैव एनी डाउट, एनी क्वेरी, यू कैन कॉन्टेक्ट मी इजिली। यदि आप लोगों को फिर भी कोई डाउट रहता है तो आप मेरे से कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। और आपने सुना होगा होली जैसे वर्ड भी सुनोगे तो मैं नेक्स्ट वीडियो में वो कंटिन्यू करवा दूंगा, ठीक है। आज की वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे कुछ नई ट्रिक्स के साथ, नई वर्ड मीनिंग्स के साथ। थैंक यू, बाय बाय। स्टे एट होम, सेफ एट होम, घर पे रहें, सुरक्षित रहें। थैंक यू, बाय बाय। ईवीएस को पढ़ते रहें। थैंक यू।